हेलो, हेलो फराह खान, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, सो टुडे we will discuss that is the third experiment. Clear? So first and second we have discussed, that is the addition of two 8-bit or 16-bit number through 8085, and then we have discussed about the subtraction of two 8-bit numbers. Now we will come to the BCD addition of two 8-bit numbers. So we will just try to find the method how we can add two BCD numbers. Clear? And then we write the program for this. So before going to the discussion for the BCD addition exactly, now we come to initially we are going to start with the, I'm just sharing, just wait. Okay, I'm just sharing you. ओके, सो ये दिख रहा है हम लोग को, देखिए, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ये दिख रहा है सभी को? तो देखिए, जो एक्सपेरिमेंट है आपका थर्ड, दैट इज राइट ए प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू बीसीडी नंबर्स. क्लियर? सो बीसीडी एडिशन करना है दो नंबर्स का. तो सबसे पहले हमें बीसीडी एडिशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके रूल्स क्या हैं. ठीक है? तो जिस पीडीएफ से हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, we have taken an example along with the programming also. Clear? So we just try to start with the addition process. So suppose we have two numbers 94 and 79, suppose, for example. Clear? So suppose we want to add them. So before going to add, we just see what are the result related to BCD addition. Means बीसीडी एडिशन के लिए क्या रूल्स होते हैं और रिजल्ट हमारा आएगा तो कैसे मैनिपुलेट होता है. तो देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं और वो अगर लेस देन 9 आता है, इफ द नंबर इज लेस देन 9 मींस रिजल्ट इज लेस देन 9 and there is no carry achieved. Clear? Suppose you are not getting any carry, means carry is 0. So in that particular case the result will be same as for the addition. मतलब ऐड करने पे जो आ रहा है वही रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है? And suppose the second case is what? If the result is less than 9 and the carry is 1. ठीक? Means suppose we have got a result that is less than 9 and also we have a carry that is मेरी आवाज आ रही है सभी को properly? Yes, sir. Okay, most of you are not connected right now. सारे बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं. Okay, so they are coming step by step. Okay, so what I am saying कि जैसे मान लीजिए as we are talking about two numbers. Clear? So एक मिनट बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? एक मिनट. सो यहाँ देखिए, जैसे हमने मान लीजिए 94 को 79 में ऐड करना है हमें. तो तीसरा केस क्या है और दूसरा केस क्या है? अगर रिजल्ट लेस देन 9 है लेकिन कैरी आ रहा है, कैरी आपका 1 आ रहा है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इफ कैरी इज देयर। थर्ड केस क्या है, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर 9 बट देर इज नो कैरी, so still you will add 6 into the result. So these conditions will be followed for the BCD addition now. So if we see, we have a question that is 94 plus 79, and if we perform the BCD addition now, so start with the 4 and 9 addition, that is the rightmost digits, decimal numbers. So 4 and 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 में भी राइट है डी लिख सकते हैं 13 को। हेलो, 13 को डी लिख सकते हैं। Yes. ओके ओके, Yes, तो sir. देखिए, ओके तो 13 हमारा डी आ गया। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली बीसीडी एडिशन बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है वो इसी से रिलेटेड है आपका। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीडी एडिशन करते कैसे हैं। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा। And if someone are not aware with the addition, so I am just telling you the procedure, so kindly note that. So जैसे 9 4 ऐड किया, हमें 13 मिल गया, 13 को हम लोग डी लिख सकते हैं, तो डी हमने लिख दिया। नौ, अब हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डी आ रहा है, क्या ये ग्रेटर देन 9 है या लेस देन 9 है? तो हमें पता है इट इज ग्रेटर देन 9, तो रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 9 है। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? सो यू नीड टू ऐड 6 इन दिस नंबर। तो डी में हमने 6 ऐड कर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, वी हैव एडेड 6 इंटू 6 विद द डी। देखिए डी में हमने 6 ऐड किया। क्लियर? तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, डी हमारा कौन सा नंबर था, 13। डी हमारा 13 था, उसमें हमने 6 ऐड कर दिया, रिजल्ट हमको मिल गया 19। अब 19 आ गया, 19 इज व्हाट, ग्रेटर देन, हेक्साडेसिमल में देखा जाए तो 19 हमारा 15 को क्रॉस कर रहा है, 15 को क्रॉस कर रहा है 19। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि नंबर्स तो आप हेक्साडेसिमल एडिशन कर रहे हैं ना, और 19 तो 15 को क्रॉस कर गया। तो सबसे पहले इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इफ यू कन्वर्ट दिस 19 इनटू हेक्साडेसिमल, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 19 को हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। As we are getting 19 as a result, so kindly divide it by 16। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, और 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 मिल जाएगा आपको। तो आंसर आ गया 13। आंसर क्या आ गया, 13। तो 13 का हम 3 ले लेंगे, बाकी 1 विल बी एक्टिंग एज ए कैरी। ठीक है, तो हमने 3 ले लिया, यू कैन सी वी हैव टेकन 3 and 1 will be treated as carry. Clear? All of you are getting my point? All of you are getting my point? Hello? Okay, so we have just taken the 3 and 1 will be acting as a carry. So 1 कहाँ चला जाएगा, 1 चला जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है ना? तो अब यहाँ से जब 1 आएगा, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 आया, 3 यहाँ आ गया। ठीक है, नाउ 1 विल बी, यहाँ पे 1 आ जाएगा एज ए कैरी। अब 1 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 9 में 1 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 7 ऐड किया 17 हो गया। ठीक है, अब अब अगर इसको हम देखें तो 17 भी हमारा 15 से ज्यादा है। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी सभी को? 9 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 और 7, 9 में 1 ऐड किया 10 हो गया। ठीक, क्लियर? और 10 में अगर हम 7 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। और 17 की अगर हम बात करें, 17 इज व्हाट, 17 आपका क्या है, ग्रेटर देन 9 है या लेस देन 9 है? पहले तो 17 को हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में, क्योंकि 17 जो है 16 से 15 से ज्यादा है, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इफ यू डिवाइड इट बाय 16 तो 16 1 जा 16,
क्लियर, और एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 17 में से 16 माइनस किया 1 आ गया, तो आपका रिजल्ट आ गया 1 1। तो यू विल टेक इट एज 1 1। तो देखिए हमारे पास यहाँ 1 1 आ गया, ठीक है। सो नाउ वी विल टेक इट, एक मिनट, सो वी हैव टेकन इट 1 1, ठीक है। अब 1 1 हमारा 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है ना, it is greater than 9 according to BCD addition. If the result is greater than 9, then what we will do, and we will perform the addition with the 6. So 6 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो ये वाला जो 1 आ रहा है ये तो कैरी की तरह काम कर रहा है, और जो ये 1 है इधर वाला, इसमें 6 ऐड कर दिए, 6 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 7। तो दिस विल गिव यू 7, ठीक है। एंड द रेस्ट 1 विल बी एक्टिंग एज ए कैरी। तो ये कैरी वाला आपका इधर 1 आ गया, और इसके साथ हमने एक 0 अटैच कर लिया स्टार्टिंग में, तो रिजल्ट हमारा हो गया 0 1, और इधर आपका 7 3। तो वी हैव गॉट 2 बिट्स एट ए टाइम, 0 1 एंड 7 3। 0 1 जो है वो अपर बाइट कहलाएगा, जो कि कैरी वाला पार्ट है, और लोअर बाइट में 7 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव अपर बाइट एंड लोअर बाइट, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बीसीडी एडिशन, क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने पढ़ा भी है डिजिटल में बीसीडी नंबर्स कैसे हम ऐड करते हैं, बीसीडी एडिशन। यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस, क्लियर। सो जैसे मान लीजिए हमको दो बीसीडी नंबर ऐड करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अ, एक बीसीडी नंबर लिया हमने 2050 एड्रेस पे जो हमारा है, दूसरा बीसीडी नंबर हमारा 2051 एड्रेस पे है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और जो 2052 है वहां पे हमारा लोअर बाइट, हमारा एड्रेस कैरी कर रहा है लोअर बाइट का, और जो 2053 वहां पे अपर बाइट का एड्रेस कैरी कर रहा है। यू कैन से दिस इज अपर बाइट, दिस इज लोअर बाइट, ठीक। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, एलडीए मीन्स लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को लोड किया विद 2050H, ठीक है। 2050 क्या है, दिस इज द इनिशियल एड्रेस फॉर बीसीडी नंबर 1, क्लियर। जो पहला नंबर है हमारा, जैसे हम दो नंबर ऐड कर रहे थे, उसमें जो पहला वाला नंबर है उसको हमने एक्यूमुलेटर में पहले लोड कर लिया, उसका एड्रेस 2050 था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मूव किया। मूव क्यों किया, कि जो हमारे पास, हमें दूसरा नंबर भी तो लाना है, तो अभी तो पहला नंबर हमने केवल लिया है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको हमने बी में मूव करा दिया, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर हमारा खाली हो गया, नाउ नाउ द एक्यूमुलेटर इज अगेन ओपन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर है जो कि सेकंड एड्रेस लोकेशन पे है, दैट इज 2051, वहां से हमने जो डेटा है उसको, एक्यूमुलेटर जो कि खाली हो चुका है वहां पे हमने उसको स्टोर करा है, मींस लोड एक्यूमुलेटर अगेन विद द सेकंड नंबर दैट इज 2051। अब एक डेटा हमारे पास 2051 पे हो गया जो कि एक्यूमुलेटर में है, और एक डेटा हमारे पास बी बी प्लेस पे है, बी इज द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, अनदर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों डेटा आ गया। नाउ वी विल परफॉर्म द ऐड बी का मतलब क्या है, अब आपको ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तभी तो आप रिजल्ट पे आ पाएंगे। तो वी विल जस्ट परफॉर्म द एडिशन, क्लियर। जब ऐड किया हमने, तो ऐड बी का मतलब हो गया वी आर जस्ट एडिंग ए प्लस बी, एंड द रिजल्ट विल स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर अगेन। सो यू कैन सी ए प्लस बी मीन्स एक्यूमुलेटर डेटा प्लस द मेमोरी डेटा ऑफ बी। बी सपोज इज ए जनरल पर्पज रजिस्टर, तो b plus a करेंगे, then the result will be stored in the accumulator again. Then we have a DAA also, ठीक है। DAA क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली एडिशन जो हो रहा है उसमें हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक अपर बाइट और एक लोअर बाइट, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐड करने पे हमको कोई कैरी मिलता है, सपोज वी आर हैविंग विदाउट कैरी, अगर हमें कोई कैरी नहीं मिलता है, तो वी विल यूज JNC फॉरवर्ड कमांड, means jump with no carry and the instruction will be forwarded to the next, clear। और अगर कैरी अराइज करता है, तो कैरी अराइज होगा तो आपका, ये देख सकते हैं आप, ये जो MVI C00H लिखा है, तो वो अगर कैरी आता है तो ये 00 जो है ये एड्रेस अपडेट हो जाएगा, 00 जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है MVI C00H, तो दिस एड्रेस विल बी अपडेटेड। और अगर कैरी नहीं आता है तो इट विल बी
directly pass on. तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड STA मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर विद द 2052H मीन्स दिस इज द नेक्स्ट एड्रेस where the result is stored. Now you can move A comma C means the data of the C, yeah, data of the content will be moved to the next memory position and then store accumulator with 2053H and then halt will be there. Yes, so the program will be ended. So this type in this fashion, if you perform the BCD addition, you can write the program for this. Here, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है. Otherwise, I continue with the जो ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप लोग सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं और हार्डवेयर पे भी कर सकते हैं. मतलब किट बेस्ड भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्रोग्राम बेस्ड भी कर सकते हैं. ठीक है ना. प्रोग्रामिंग के लिए आपको 8085 सिमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू कैन डू द प्रोग्रामिंग. अदरवाइज ये हम किट पे भी इसको डू कर सकते हैं. तो आई विल शेयर यू द वीडियो रिलेटेड टू दिस विद द परफॉर्मिंग. क्लियर. जिससे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं. एंड आई एम जस्ट showing you just wait, I am trying to show you the content related to this. हमने आपको लैब एक्टिविटी भेजी थी. इफ यू ऑल रिमेम्बर, you all are remember, I have shared you the lab activity. क्लास क्लास मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I have shared you the lab activity. If you remember, have you all accessed that or not? Have you all accessed that or not right now? अगर नहीं एक्सेस किया है मैं आपको दिखाता हूँ. Just wait. Okay, so I have opened the file. So now I'm sharing you. If you see, ये आप लोग को दिख रहा होगा. Clear? So if you see, we have this part of the program is second, third experiment. That is basically you can do on software as well as on kit. Both you can perform. Clear? So we have a virtual lab link. So if you click on this virtual lab link, so we will directly go to the platform where we can access the uh, program. So एक मिनट. जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, then we come to the point. I'm just sharing you. ये दिख रहा है सभी को? जैसे मैंने उस रेस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक किया, वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर इंटरफेस. ठीक है, जो कि आपका वर्चुअल लैब लिंक है. सो हियर यू कैन सी वी हैव ए objective, that is write a program to add n मतलब n number of 2 digit with n 2 digit PCD number using 8085 and verify for this. Clear? So this is the aim. Then if you go to the introduction part, we have this introduction regarding 8085. Okay, we have some hardware and software interrupts. Clear? So these instructions allow जैसे RST 0 से लेके RST 7 तक जो आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये, ठीक है, 8 RST इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें टोटल 805 में. So these instructions exactly allow transfer of program control from main program to predefined service routine address. Clear? So इसको ही हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जहाँ पे आप लोगों ने इंटरप्ट पढ़ा होगा. क्लियर? इसके बाद आप अगर इंट्रोडक्शन के बाद यू कम टू द इंट्रोडक्शन में आप लोग 8085 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. एंड द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द बीसीडी नंबर्स. क्लियर? जैसे बीसीडी नंबर होते क्या हैं, बीसीडी नंबर में एडिशन के लिए हमको क्या क्या कंडीशंस हैं,
तो वो कंडीशंस के या रिजल्ट आएगा तो क्या कंडीशंस क्या केसेस अप्लाई होंगे, तो वो आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. क्लियर. Then we have some theory. These are some instructions you can see, and these instructions exactly follows for the programming. Clear. So these are some instructions. You can use the command over here. Clear. So कुछ commands है हमारे पास जिसको हम use करेंगे. Then we come to the simulation oblique code result. Procedure you may skip. Procedure part आपका वैसे ही रहेगा जैसे normally हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं. जो भी हमने इससे पहले भी आपको शेयर किया था. एंड इफ यू कम टू द देखते हैं, वी आर हैविंग अ सिमुलेटर सॉफ्टवेयर ओवर हियर एंड जावा application is also there, so both of them will install simultaneously. As I am facing some issue with the installations, but any one of you can install this. Please try to install this. अगर install हो जाता है then आपको बहुत easy होगा. डायरेक्टली हम प्रोग्राम को उस पे कॉपी करके और एडिटर विंडो पे जब पेस्ट करेंगे then we will have got the direct responses on the simulation page या simulation window. Clear. सभी को समझ में आ रहा है? All of you are getting? All of you are getting my point? हेलो. Yes, sir. तो इसका मैं हार्डवेयर बेस्ड आपको वीडियो भेज दूंगा इनटू द लैब डेमोन्स्ट्रेशन. जैसे कि लैब डेमोन्स्ट्रेशन है, बाकी आप लोग किसी कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग एज वेल एज किट बेस्ड टाइप सिस्टम फॉर द this particular experiment as well as to the previous two. Clear. Previous two में भी आप इसको follow कर सकते हैं. Then if we have, suppose I am going on the simulation code and result, so you can see these are some simulation codes. ठीक है, ये simulation codes हैं. You can see यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दो BCD एडिशन हमको करना है नंबर्स का. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने एक ओरिजिनल मतलब एक बेस एड्रेस लिया हुआ है जिसको हम लोगों ने 2000H बोला हुआ है. देन वी हैव परफॉर्म LXI H, F100. So we have a content into the HL pair register. Clear. So H stand for the high bytes and L contains for the lower bytes. Clear. Lower bytes addition. तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक हमने नंबर लिया, नंबर को हम लोगों ने मूव C, M कर दिया, मतलब मेमोरी से उसको C में मूव करा दिया. देन MVI D, 00. ठीक, मतलब जो एडिशन का जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं वही सारे स्टेप्स हैं यहाँ प्रोग्रामिंग के. MVI D, 00. इट मीन्स इट विल जस्ट HL जो इंक्रीमेंट जो HL जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा. मीन्स इट विल ऐड देम दैट HL + 1 विल बी देयर. क्लियर. सेंड DCRC, सो C को डिक्रीमेंट करेगा. ठीक है, INX H का मतलब H का इंक्रीमेंट हुआ, DCRC का मतलब C को डिक्रीमेंट करेगा. सो द C विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, सो दैट्स व्हाई C - 1 इज देयर. क्लियर. एंड द रिजल्ट विल बी 8594. Clear. Then move A, M, means memory का data again will move into the accumulator. ठीक है. Now up and down, यहाँ आप देख सकते हैं up and down is there. Up means INX H means what? HL + 1. ठीक है, जो भी HL रजिस्टर है उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो गया. Add M means M + A. It means the accumulator will be added with the memory. Clear. So M + A will be there and the result will be stored into the accumulator. Clear. Now DAA exactly, that is called decimal adjust addition. So it will just adjust the decimal values after the addition. Clear. So
then JNC down, that is used for jump if no carry is there. So increment D means D plus one means D को increment कर देगा plus one से, clear. Then down will be used, so down के लिए हम लोग DCR command use कर रहे हैं, that is DCRC. So it will just degrade the value of C, that is C minus one, clear. So फिर jump up, तो jump if the flag is zero means zero flag is equal to zero. So STA F200 means A and 8592 F200. Then the reset will be there, means the program will get reset. So if you see in the output section, we have inputs, that is 04 on the F100. Then F101 पे हमारे पास इनपुट है 43H, क्लियर. F102 पे हमारे पास जो है 77H है, F103 पे 55H है. ये एग्जैक्टली अब इसमें देख सकते हैं आप, और F104 पे 55 है. तो आउटपुट जो हमारा आ रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है 02, ठीक है, और ए वाले पोजीशन पे दैट इज 30H, ए पोजीशन पे 30H, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द BCD एडिशन, this is the programming part of this. This is, you can see, this is the editor window and this is the simulator window. Editor पेज पे हम सारा प्रोग्राम राइट करते हैं, then we assemble the program and then we got the result on this particular page, clear. और जो ये आपका सिमुलेटर विंडो होता है, इसमें हमारे पास रजिस्टर होता है, मेमोरी होता है, डिवाइस होता है. तो रजिस्टर्स की जो वैल्यू है, जैसे आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, जैसे BCDEHL, ये सब जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया. देन वी हैव मेमोरी M एंड एक्यूमुलेटर. सो ये सब अपने आप अपडेट होते रहते हैं, ठीक है. दीज ऑल विल बी अपडेटेड जैसे जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना. सो उसके बाद मेमोरी है. मेमोरी में आप जितनी भी मेमोरी एड्रेसेस हैं उस पे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट आर द डेटा विच इज देयर, क्लियर. एंड डिवाइसेस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसी डिवाइस को हम इंटरफेस करा देते हैं अदर डिवाइस से, देन वी कैन मॉनिटर द रिजल्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है. सो तो बिफोर इन द एडिटर विंडो वी जस्ट राइट और कॉपी द प्रोग्राम. Then we perform the assembling of that particular code through the assembler. Then after assembling of the code, we got the option like step by step simulation or run all at a time simulation, clear. So we just take the start address. You can see we have taken a start address, that is 2000. So 2000 is the start address exactly, clear. So if you go step by step addition, then we can use this particular step by step method, the step to follow. And if you follow run all at a time, then you can follow this thing. अभी किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सभी को? क्लास समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. Okay, Yes, so sir. in this fashion we perform the BCD addition. So this is the programming for the BCD addition. Okay. और जो अभी हमने इससे पहले बताया था, that was also the part of this programming. वो भी इसी प्रोग्रामिंग का पार्ट था जो हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, ठीक है. So these are the simulation code and result. Then we have some references also available on this here. You can follow the lecture of related content with this fair, and some NPTEL course is also available, clear. So if anyone have any doubt in the this particular BCD addition, then they can ask.
और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने बताया था, सब्ट्रैक्शन वाले में सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? सब्ट्रैक्शन जो हमने बताया था, सब्ट्रैक्शन में बोरो वाला मेथड हमने डिस्कस किया था। हेलो, वी हैव डिस्कस द सब्ट्रैक्शन मेथड आल्सो इनटू द सेकंड एक्सपेरिमेंट, कि जैसे दो नंबर्स अगर हेक्साडेसिमल है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बोरो जो है 16 लेना होता है, और अगर ऑक्टल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वी जस्ट नीड 8 एज ए बोरो। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्रामिंग डिस्कस, किसी को डाउट तो नहीं है? जिससे पहले वाला हम लोगों ने किया था, इससे रेलिवेंट जो वीडियो है, किट बेस्ड वीडियो ऑन दिस, on BCD addition, also clear, of hexadecimal and octal numbers. So I will share you on the Google Classroom, so you will see the videos. Clear? Up to next term we will have the videos of that. One more thing I want to tell you all, you will need as this is your third experiment, so fourth मतलब जो next term आपका होगा, before the next term you need to write it each experiments on your manuals. Clear? So you need to prepare a manual, and these experiments will be written down on your manual. Clear? With aim में आपका वही आ जाएगा जो भी इसका aim है. Then you need to write the introduction part, then some theory will be there related to that experiment. Clear? जैसे BCD एडिशन है तो BCD होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ BCD एडिशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी थियरी पार्ट में. ठीक है, एंड सब बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8085 आल्सो. देन वी कम टू द सिमुलेशन रिजल्ट. प्रोसीजर यू कैन स्किप, प्रोसीजर पार्ट यू कैन स्किप. ठीक है, देन यू विल गो थ्रू द रिजल्ट पेज, सिमुलेशन एंड रिजल्ट. सो कोड्स विल बी देयर अकॉर्डिंगली, कोड आपको लिखना होगा. ठीक है, and the result will be shown, result आपको दिखाना होगा. ठीक है, and in the last you will mention that the results are verified. Clear?